नमस्कार, जय माँ गायत्री। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष एक विश्वास। अभी तक हम नक्षत्रों की श्रृंखला में 5 नक्षत्रों का विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, जिसमें व्यवसाय, स्वभाव, स्वास्थ्य एवं नक्षत्र की सूक्ष्म जानकारी दी गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं आर्द्र नक्षत्र की। आर्द्र नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि में 6 डिग्री 41 मिनट से 20 डिग्री तक रहता है। इसके भी 4 चरण होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इस नक्षत्र को यदि आकाश में देखेंगे तो यह एक मणि की तरह दिखाई देगा। कई शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि आकाश में यह एक अश्रु की बूंद की तरह दिखाई देता है। अगर बात करें तारों की संख्या की तो यह केवल एक ही तारे को दर्शाता है। इसे हीरे के वज्र का आकार भी समझ सकते हैं। इस नक्षत्र को तीक्ष्ण या उग्र नक्षत्र भी कहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का गण मानव है। मानव गण के जातक न अधिक रूप से अंतर्मुखी होते हैं और न अधिक रूप से बहिर्मुखी, अर्थात यह आंतरिक एवं बाहरी जगत में बढ़िया बैलेंस करके चलते हैं। इस नक्षत्र का वर्ण शूद्र है। शूद्र वर्ण के जातक लंबे समय तक किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ये लोग थकते नहीं हैं। अगर किसी कार्य को मन में ठान ली तो करके ही रहते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। अब नक्षत्र स्वामी राहु होने से इनके जीवन में किसी न किसी विषय को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अब चूंकि नक्षत्र स्वामी राहु हैं, तो नक्षत्र के जातकों की विंशोत्तरी दशा अधिकतम 18 वर्ष की होती है। इस नक्षत्र के देवता हैं रुद्र। रुद्र अर्थात क्रोध, रुद्र अर्थात संहार, रुद्र अर्थात पुराने को हटाकर नया लेकर आना। इस नक्षत्र के देवता रुद्र होने से उग्र कार्य इस नक्षत्र में किए जाते हैं एवं इसी के चलते इस नक्षत्र के जातकों के व्यवसाय पर इसका अधिक प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के जातकों की नाड़ी आदि होती है। कुंडली मिलान में नाड़ी को विशेष महत्व दिया जाता है। नाड़ी आदि होने के चलते इस नक्षत्र के जातकों की प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति होती है, अर्थात वात या यूं कहे वायु की अधिकता होती है। इसी वजह से इनमें वायु संबंधी रोग होने की संभावना भी अधिक होती है। प्राणायाम इनके लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है। इस नक्षत्र के जातकों का गुण तमस है। गुण तमस के चलते इनमें क्रोध व आलस की अधिकता पाई जाती है। अगर इस नक्षत्र के जातक अपने आलस एवं क्रोध पर नियंत्रण कर सकें तो यकीन मानिए यह लोग बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को जीवन में समस्या आने पर रुद्रदेव एवं भद्रकाली की आराधना विशेष फलदायी साबित होती है। इस नक्षत्र के जातकों को हरे रंग का उपयोग करना विशेष शुभदायक माना गया है। यदि ये लोग हरे रंग के कपड़े पहने तो जातकों का मन काफी प्रसन्न रहता है। इस नक्षत्र के जातकों का तत्व जल है। जल अर्थात तृप्ति। यदि जल ही ना हो तो फसल कैसे होगी? ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र के जातक जब किसी कार्य में अपना जी जान झोंक देते हैं तब अंततः उन्हें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह उन्हें विशेष तृप्ति की अनुभूति प्रदान करने वाले होते हैं। यह नक्षत्र शरीर में नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें यदि लिंग की तो यह नक्षत्र स्त्रीलिंग है एवं इसका चिन्ह है श्वान। श्वान मतलब कुत्ता। इस नक्षत्र की सर्वाधिक मैत्री मूल नक्षत्र से है क्योंकि इसका भी चिन्ह श्वान है। इस नक्षत्र की सर्वाधिक शत्रुता ज्येष्ठा एवं अनुराधा नक्षत्रों से है क्योंकि इनका चिन्ह बिल्ली है। श्वान अथवा कुत्ते की सर्वाधिक शत्रुता बिल्ली से ही होती है। बात करें यदि दृष्टि की तो ये इस नक्षत्र की दृष्टि अंधलोचन है। अंधलोचन का मतलब अंधा होना नहीं अपितु विषय वस्तु को नजरअंदाज करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नक्षत्र के जातक कई बार अपने स्वार्थ के लिए किन्हीं महत्वपूर्ण बातों को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। आइए अब बात करते हैं स्वभाव की। इस नक्षत्र के जातक प्रत्येक कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। अपने विनोदपूर्ण बातों के जरिए ये जहां भी उठते बैठते हैं वहां आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं।
व्यवहार में एक कमी यह पाई गई है कि यदि कोई इनकी मदद करे या इनके काम आए तो आसानी से उसका आभार नहीं मानते। व्यवहार में सभी से सौहार्दपूर्ण रहते हैं, सभी से मिलजुल कर रहते हैं। यदि बात करें स्वास्थ्य की, तो इस नक्षत्र के जातकों को लकवा, हृदय, दांत एवं रक्त संबंधी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इस नक्षत्र के जातक प्राय मोटे, डील डॉल होते हैं, नाक कुछ ऊंची होती है, नेत्र मनोहर होते हैं। अब आते हैं व्यवसाय पर। इस नक्षत्र के जातकों में कोई भी कार्य करने की पूर्ण क्षमता होती है, क्योंकि ये जिम्मेदार होते हैं और कार्य को अंत तक निभा ले जाते हैं। फिर भी इन्हें विशेष सफलता अनुसंधान के क्षेत्र में मिलती है। वह अनुसंधान कंप्यूटर के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में हो तो ज्यादा लाभदायक साबित होता है। तो दर्शकों, ये था आर्द्र नक्षत्र का विस्तृत विश्लेषण। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नक्षत्र में, जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। तब तक चैनल से जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।